नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधु और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के जो कोर्ट है वो खतरे में है। आज एक बार फिर पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि आज जो ईमेल भरी धमकी आई है वो उसमें दानापुर और किशनगंज भी शामिल है। आपको मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार 10 महीनों से एक-एक करके बिहार के कोर्ट को, न्यायालय को उड़ाने की धमकियां मिल रही है। देखिए, पिछले 10 महीने से ये छठी बार है जब पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि जो अन्य जिले हैं उनमें भी लगातार 2 महीने से कुछ दिनों के अंतराल पर धमकियां मिल रही है। और इसमें जो जिले शामिल है वो है अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, औरंगाबाद, ऐसे तमाम और भी जिले शामिल है। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर इन सब के पीछे किसकी साजिश है, किसका हाथ है। लगातार एक ही एड्रेस से बार-बार ईमेल आता है। आखिर कहाँ सो रही है बिहार की सरकार और बिहार की साइबर सिक्योरिटी? समझ नहीं आता। हर दिन जब धमकी मिलती है तो कोर्ट परिसर को खाली कराया जाता है, लोगों को रोका जाता है। ऐसे में जो मामले हैं वो लंबित होते हैं, माहौल दहशत का बन जाता है, लोग डर जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसके वजह से जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उनकी सुनवाई भी आज दूसरी बार टली है। और सिर्फ उनकी ही सुनवाई नहीं टली है बल्कि उनके साथ 3000 और सुनवाइयां टल गई है। आखिर कौन है ये सबके पीछे, कैसे पकड़ा जाए दोषी को, सरकार को क्या करना चाहिए, इन सब तमाम मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ताज। तो ताज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अब बहुत धन्यवाद मधु। आप जो सवाल किए हैं ये बिल्कुल अभी बिहार में चर्चा में है। देखिए, इस लेकिन मेरा पहला ये सवाल है नहीं जो नहीं, कि हम पहले बोल लें, इस बात को दर्शकों को समझा दें, अपने लाइव सिटीज के ऑडियंस को, जी कि आपने जो भी बातें रखी हैं वो बिल्कुल सही है। कि पप्पू यादव के साथ 3000 जो केसेस जिसकी मामले की सुनवाई थी वो भी टली है और आज सिर्फ पटना इतना ही से। नहीं, जब से धमकियां मिलने शुरू हुई है अब तक 10,000 सुनवाइयां टल गई है। जी बिल्कुल, हम आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन पहले हम अपने ऑडियंस को बता दें कि बिहार के कई जिले, पटना हो, अररिया हो, किशनगंज हो, सिवान हो, जी औरंगाबाद हो, गया हो, सहरसा हो, जी इन्हें भी पूर्व में भी धमकी मिली है। हाँ, तो आपका सवाल क्या है, आखिर क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मेरा सबसे गंभीर और सबसे मेन सवाल यही है कि आखिर कोर्ट को ही धमकी क्यों मिल रही है, देखिए न्यायालय निशाने पर क्यों है, आखिर इसके देखिए पीछे क्या कारण हो सकता बिल्कुल, आप सवाल ये है कि न्याय के मंदिर यानी कि कोर्ट निशाने पर क्यों है? क्योंकि इस तरह से, क्योंकि लोग कुछ भी अपराध जुर्म होता है तो कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। है? जी और उसे ही उड़ाने की धमकी मिल रही हो तो ये सीधा उस राज्य के कानून व्यवस्था को चैलेंज है। लॉ सीधे एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार की पुलिस क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, साइबर सिक्योरिटी की टीम क्या कर रही है कि रोज इतने केसेस पेंडिंग है। न्यायालय पहले ही स्लो है। लगातार धमकियां मिल रही है, वो जी भी बम बिल्कुल, से उड़ाने की। लगातार धमकियां मिल रही है और इसके बारे में हमेशा एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम जाती है जी, और पुलिस जाती है, छानबीन करती है। एंटी बम स्क्वाड की जो बम टीम निरोधक दस्ता जाती है, होती है वो जाती है, फिर जांच होता करती है। कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक आपको मैं बता दूं, 10 महीना में छठी बार पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिली है। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों के भी व्यवहार न्यायालय को, कोर्ट को, सिविल कोर्ट को धमकी मिल रही है। लेकिन अभी तक में सिर्फ जांच से ही खानापूर्ति हो रही है। कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक में नहीं देखिए, देखी गई जांच से ही खाना पूर्ति हो रही है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जी लेकिन मेरा यहाँ पर कंसर्न और सवाल ये है कि आखिर जो हमारी साइबर सेल है, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है बिहार बिल्कुल की, ये कोई छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल जब बिल्कुल किसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, तो सिर्फ इससे 1-2 लोग ही प्रभावित नहीं होते नहीं हैं, पूरा बिल्कुल राज्य प्रभावित होता है। बिल्कुल, पूरे राज्य को और थ्रेट। खुशनसीबी हमारी ये है कि अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जी, लेकिन भगवान जाने आगे क्या हो सकता है, ऐसी धमकियां जी। लगातार मिल रही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आखिर अभी तक सरकार और जो साइबर सेल है वो कहाँ सो रहे हैं? देखिए अभी तक इस पर क्यों क्यों नहीं किया गया जी है? बिल्कुल। देखिए साइबर, देखिए अब इसमें तो ईमेल से धमकी आ रहे हैं। ईमेल से धमकी आ ईमेल रहे से हैं। धमकी आ रहे हैं तो यहाँ पुलिस
का एक अलग विभाग होता है। मैं अपने दर्शकों को बता दी कि इसमें डायरेक्ट पुलिस इंटरवीन नहीं करती है, पुलिस वहां जांच करेगी। लेकिन साइबर सेल जो होता है पुलिस से हटके, जी, पुलिस की एक जो आईटी साइबर डिपार्टमेंट ब्रांच है, होता है। जी, जो एक आईटी एक्ट आया था उसमें संशोधन करके साइबर सेल बनाया गया था बिहार में। जी, ये 2006 से पहले आसपास की बात है। उसके बाद आए साइबर सेल बने, तो साइबर सेल का ये काम है ऑनलाइन ईमेल से डिजिटल मोड में जो भी धमकी, थ्रेट, अफवाह कुछ जी, भी ऐसा मिले उस पर लगाम लगाते हुए उस पर कार्रवाई करना, उसके बारे में पता करना जी। कि आखिर ये कौन भेजा है। आप समझिए 10 जिले से ऊपर के कोर्ट को धमकी मिल रही है। पटना जैसे जगहों पे पूरा राज्य का ये हार्ट ऑफ राजधानी द है, सेंटर है, हार्ट राजधानी है, है। राजधानी है बिहार की। यहाँ की सिविल कोर्ट में आए दिन अफरा तफरी मची रहती है, बम है, बिल्कुल। बम है, बम है, एकदम सब भागने लग, जज को अपना चेंबर छोड़ के भागना पड़ता है, वकील भाग जाते हैं एकदम हटके। तो ये सवाल वकीलों है, और पुलिसों के बीच में बहस भी हो बहस रहे थे हुई इस कि पे। आखिर आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। जी, तो साइबर सेल की जो टीमें हैं उनसे यही मांग है, ये सवाल है उनसे कि आखिर अब तक में आपने छठी बार धमकी मिली है, पहली बार धमकी में ही आदमी अलर्ट हो जाता है, बिल्कुल, अब बिल्कुल। 6 बार की धमकी में भी आज तक उस आईपी एड्रेस की जांच नहीं कर पाए। सरकार हल्के में ले रही है इस चीज को। सरकार हल्के में, देखिए जहां तक तो अभी तक की जो बात है उसमें हल्के में लग रही है। और जहां तक आपने सवाल किया पप्पू यादव समेत 3000 केसेस की, तो मैं बता दूं कि आज भी उसकी सुनवाई टल गई है। आज भी टल गई, आज दूसरी बार। और जबकि पप्पू यादव का जो मुद्दा है वो कोई छोटा मोटा मुद्दा मुद्दा नहीं नहीं है, है, सांसद है वो। बिल्कुल। इसके अलावा जो 10 जिले 8 जिले हैं जी, वहां भी इस तरह के मामले होते हैं, सारे आदमी भागने लगते हैं, अपनी बिल्कुल। जान बचाने लगते हैं, और वकील हमेशा यही कहता है भाई पुलिस इसमें क्या कर रही है, आपको साइबर मैं सेल की टीम कहाँ है। मैं आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहती हूँ। मैं एक जी, बात और ऐड कर दूं कि जी ईमेल बिल्कुल। में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर विस्फोट नहीं हुआ तो हम मानव बम भी भेजेंगे। देखिए मानव बम की जहां तक आपने बात की है वो ये आज की बात कहते हैं 1 बजे विस्फोट होगा, 1 बजे विस्फोट ये होगा, टाइम लेंथ है। विस्फोट हुआ नहीं। अगर विस्फोट नहीं होगा, कुछ तरह का डिसमिसल हो गया, टाइम जी, फेल हो गया, मानव बम के थ्रू जो है वहां जाएंगे और वो ब्लास्ट हो जाएगा जी, फिर। तो ये तो इस तरह की बातें हो गई कि हम हर तरह का ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, पुलिस को घुमा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को घुमा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं। देखिए किसी भी आदमी को अपनी जान प्यारी है, बिल्कुल, कोई भी आदमी ये नहीं बिल्कुल। चाहेगा कि अफवाह ही है, जी, अब अफवाह दिया जाए तो लोग तो वहां से भागेंगे ही। जी, लेकिन जी। सवाल तो राज्य सरकार की पुलिस कानून व्यवस्था और कोर्ट कट भाई जो कटघरे में कोर्ट में रहता है जहाँ न्याय आदमी, मिलता वो है लोगों कोर्ट अब को। कटघरे में है साइबर सेल के नजर में। अब मतलब बिल्कुल साइबर सही सेल के कहा हिसाब आपने। से आपको देखने के लिए लग रहा। तो क्यों नहीं, साइबर सेल जो है उनके पास तो इतना एक्सेस होता है कि वो जी ईमेल जो आते हैं उसका आईपी एड्रेस वो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आप और मैं आपको बता दूं कि ये जो outlook.com है जी ये एक ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं उनको इसके थ्रू जो ईमेल आईडी दी जाती है। जी तो अगर आप आउटलुक से कांटेक्ट करते हैं, आपके साइबर सेल में इतना होना चाहिए कि वो जी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सके और इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सके कि आखिर उसको एक्सेस कौन कर रहा जी है। बिल्कुल। आपने जहां तक ईमेल ट्रेस की बात की है, तो जो ईमेल से भेजा गया जी, उसके चेक करने की विधि है कि किस हेडलाइन से, किस हेडर से भेजा गया। जी, को अगर आउटलुक की आपने जिक्र की तो आउटलुक के सर्वर को ट्रेस कीजिए, उस टाइम में कौन बिल्कुल, एक्टिव था, उसके आईपी एड्रेस को मैच कीजिए। बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से फॉरेंसिक साइबर सेल डिपार्टमेंट होती है तो उसमें मेटा डाटा चेक होती है। जी, लेकिन 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 भी यहाँ है, एक चीज है, लेकिन भी है। अगर उधर से कोई वीपीएन या प्रॉक्सी का यूज करके भेजा है तो मामला जटिल हो जाता है, मामला तो जटिल उसको हो जाता ट्रेस है। करना टफ हो जाता है, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब अपने आप में वो जटिल हो जाता है, क्योंकि वीपीएन और प्रॉक्सी का जल्दी आप पता नहीं लगा सकते एज ए तो साइबर क्या एक्सपर्ट। बिहार सरकार की साइबर सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि अगर कोई प्रॉक्सी का यूज कर ले तो वो पता नहीं करवा पाएंगे, और वो भी 10 महीने से धमकियां मिल आप रही है। आपको आज ही बता दें साइबर सेल की डिपार्टमेंट जो है, क्या उसमें आईटी एक्सपर्ट्स कितने हैं, कितने आईआईटीएंस हैं, ये सरकार कितने की लोग गैर हैं। जिम्मेदाराना और लापरवाही है। आपको बता दें कि बिहार में तो सीएससी आईटी वालों की तो कोई स्कोप ही नहीं हुई है कितने दिनों से। तो सवाल तो ये भी है कि आखिर आप यहाँ तो पर एक और एंगल निकल जा रहा है। जी कि आप क्या आपके पास उतने आदमी नहीं है आईटी डिपार्टमेंट में, क्या बिहार में इतने आईआईटीएंस निकल रहे हैं, आप उनको हायर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जी, भाई ये तो खैर हायरिंग की बात जी हो गई, लेकिन बात मुद्दे की है जहां तक कि पता करना है। तो बात मुद्दे यही है मेरा जिस पॉइंट ये है कि जी आप जैसा बोल रहे हैं कि इनके पास नहीं है कोई एक्सपर्ट इतना ज्यादा कि नहीं वो नहीं कर सके। हम ये नहीं आप कह रहे दावा नहीं कर रहे हैं, जी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि जी सरकार अभी तक
कोई एक्शन नहीं ले पाई है। बिल्कुल। तो क्या केंद्र सरकार से उनको मदद लेनी चाहिए? देखिए, इस मामले में अगर बात हो सीबीआई को इन्वॉल्व करने की, राज्य सरकार अगर ये कहे कि हमारी साइबर सेल से नहीं हो पा रही है, सीबीआई को इन्फॉर्म करे या फिर एक स्पेशल ब्रांच बनाए जो इसको चेक करे, साइबर सेल को भी मतलब बताए कि आप अलग से चेक कीजिए, क्योंकि भाई अभी कुछ दिन पहले उस सहरसा को मिली धमकी, सारे लोग के केस जो है उस दिन। इन्होंने तो गुड्डे गुड़ियों का खेल बना दिया। हाँ जी, बिल्कुल। साइबर एक्सपर्ट आज तक सोई हुई है, कुछ जांच ही नहीं कर रही है। भाई मुझे तो यही लग रहा है कि आखिर जिस राज्य की न्यायपालिका खतरे में हो, कोर्ट खतरे में हो, वहां आप कोई सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था नहीं कर पा रहे। क्या बिल्कुल। एंट्री एग्जिट चेक हो पा रहे हैं न्यायालयों में? क्या सही पूरी बात है। व्यवस्था है, मशीन है वहां पे? ये भी चलिए तो चेक होनी देखिए, चाहिए। ये गंभीर विषय है। बिल्कुल गंभीर विषय है और सीधा सवाल उठ रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे। आए दिन तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ ही रहा है और साइबर क्राइम तो उठ रहा है। इतने लोगों के फौजदारी के मामले हैं, दीवानी के मामले हैं, फैमिली मैटर्स हैं, सारे लोग भाई तारीख तो मुश्किल से मिलता है, एक तारीख जी, मुश्किल और से उसमें डिसाइड भी होती है, सुनवाई टल जाती उसमें है भी सुनवाई टल बम जाती की है। धमकी मिलने से। बिल्कुल देखिए, एक और गंभीर सवाल जो है मेरा, वो मैं जी ले लेना चाहूंगी अब जल्दी से। जो हमारे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं जी पप्पू यादव, जी 8 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी होती है बिल्कुल और 9 फरवरी को उनकी सुनवाई थी, जी। देखिए लेकिन उनकी सुनवाई टल जाती है बम की धमकी मिलने की वजह से। देखिए और आज फिर से ऐसा दोबारा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर कि उनको अंदर रखने की वजह से भी ऐसा कराया जा सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी विचार देखिए, क्या है इस पर? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का यहाँ एंगल आ गया है। आप जो बात बिल्कुल। कर रहे हैं कि कोई ऑफ द कैमरा है, कोई बिहाइंड द लॉजिक है, कि कोई टेम्परामेंट सेट कर रहा है, इस तरह की पप्पू यादव निकले ही नहीं। जी, आपका यही सवाल है। उनकी सुनवाई जो टल बिल्कुल गई। सुनवाई टल रही है, तो सुनवाई टल रही है तो आज भी कुछ होता, लेकिन नहीं हुआ। और पप्पू यादव जो है अपने आप में जो है उनका एक लोगों के लिए आक्रोश आपने देखा किस कदर सड़कों पे भी बहुत थे प्यार करते हैं लोग और उनसे। लोग उनसे काफी उनका व्यक्तिगत लगाव भी है। आपने देखा था गिरफ्तारी वाले दिन उनके आवास पर कितने लोग बिल्कुल जमा हो गए थे। जी बिल्कुल। तो पप्पू यादव ही नहीं, बिहार के और भी लोगों के तो सवाल हैं। बिहार के एक और दिन लोगों का में भी सवाल ये है। एक दिन में इतने केसेज पेंडिंग हो जा रहे हैं, आप बताइए, सुनवाई टल जा रही है। साइबर सिक्योरिटी को बजावते इस पे बोलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। साइबर डिपार्टमेंट को आगे आना सामने चाहिए, इस आकर पे कोई जिम्मेदारी सरकार लेनी बोल चाहिए। रहे हैं और नहीं ना तो ही कोई साइबर अनहोनी सेल घटना वाले घट बोल गई रहे तो हैं। कोई अनहोनी घटना घट गई जी बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? फिर बाद में जांच चलेगा, कुछ होगा नहीं उसमें। और हर बार यही कहते हैं कि जांच चल रहा है पर निष्कर्ष कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी ताज ने इस विषय पर क्या-क्या कहा है, सारे सवालों का जवाब दिए हैं उन्होंने। आपको बताया है कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, कैसे दोषी को पकड़ा जाए और सरकार पर भी जो हमारे सवाल थे, उसके जवाब दिए हैं हमारे सहयोगी ताज ने। तो ऐसे ही और भी डिस्कशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।